हेलो क्लास 8। आज आज का हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड है, और या फिर जो हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं उन्हीं से रिलेटेड है कि आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो जो सबसे पहला तो क्वेश्चन है उसमें तो आपको यही बताना है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। आपको यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। सो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो सिंपल देखने से ही पता चल रहा है कि शुरू में कोई इंटीजर लिया था, उसकी किसी से मल्टीप्लाई की सॉरी 1 से मल्टीप्लाई की, इक्वल रख रखा है किसके कि 1 की मल्टीप्लाई उस इंटीजर के साथ, और इक्वल आ रहा है वही खुद। तो यानी कि क्या दिखाया गया है कि भी किसी भी इंटीजर की जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एग्जैक्टली वही इंटीजर आपको दोबारा से मिलता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? द प्रॉपर्टीज क्या है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही है ना। भाई एक क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि जब भी किसी भी नंबर की हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि नॉर्मल फॉर्म में क्या थी कि अगर ए आपके पास क्या है, कोई रैशनल नंबर है, उसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करो वो इक्वल आएगी 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ, और वो इक्वल आएगा ए से, राइट। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट देख करके बताना है कि वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। सिंपल इसी तरीके से एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, आपको प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि देखो थोड़ा सा रिवाइज में करवा देता हूँ। 1 के साथ मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो सिंपल सी बात है, वो तो क्या आ गई, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि ए एंड बी कोई दो क्या है आपके पास इंटीजर रैशनल नंबर है, तो ए और बी की कोई भी ऑपरेशन लगाने से जो नंबर आपको मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। उसके बाद जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए मल्टीप्लाई या प्लस के केस में, सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस के केस में थी, डिवाइड और माइनस के केस में नहीं है। बी इक्वल है किसके? बी मल्टीप्लाई या फिर प्लस ए। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? वहाँ पर क्या था कि ए मल्टीप्लाई और प्लस के केस में ही ये भी थी, ये थी सिर्फ मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी इक्वल है ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट सी। मल्टीप्लाई की जगह पे एडिशन भी हो सकता है, ध्यान रखना आपको। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या थी आपकी? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सॉरी यहाँ पर प्लस आपका। सो ये प्रॉपर्टी जो आपकी ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है, वहाँ पर क्या लिखा गया है
स्टेटमेंट जो है आपकी वो है, मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई दी रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। सो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 6/13 की किसके साथ है, दिस इज सिंपल 6/13 बाई दी रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। सो रेसिप्रोकल का मतलब आप जानते हो, रेसिप्रोकल का मतलब होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सॉल्यूशन आप कैसे करोगे इसका, सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि आपको क्या मतलब कि हम क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का रेसिप्रोकल ही आप निकालेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज, बताइए क्या है, -7/16 का रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि किसी भी नंबर का क्या होता है, उल्टा। उल्टा यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, वो क्या हो जाएगा आपका 16/-7। सो अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना है आपको, 6/13 मल्टीप्लाई 16/-7। सो सिंपल, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो माइनस लगा देना यहाँ पर, क्योंकि फाइनल आंसर में हम जो माइनस का साइन होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। अगर डिनोमिनेटर माइनस का है तो फ्रैक्शन के आगे हम माइनस लगा देते हैं। क्लियर। 96/91 माइनस यहाँ पर इज योर आंसर। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना था ये कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज दैट। आप चेक भी कर सकते हो कि रेसिप्रोकल है या नहीं। रेसिप्रोकल के लिए इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए, 1। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 7/16 इंटू 16/-7, -7 से -7 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो आपके पास बचा 1/1। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, जो रेसिप्रोकल लिया था वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पर भी आपको क्या है कि प्रॉपर्टीज़ ही बतानी है कि आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 किसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर 1/3 को हम ए माने तो यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, क्या बन गया, ए मल्टीप्लाई बी को अगर हम 6 को अगर हम बी माने, बी मल्टीप्लाई 4/3 को अगर आप सी मानेंगे, सी इज इक्वल टू 1/3 को क्या माना था हमने, ए मल्टीप्लाई बी, 6 को हमने बी माना है अगर, और 4/3 को हमने यहाँ पर क्या माना है, सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी, ए स्टार्टिंग में ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एसोसिएटिविटी। तो आप यहाँ पर लिख दोगे बाई एसोसिएटिविटी। क्लियर। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखाना है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन ये आपका कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8।
वाई और वाई नॉट आपको बताना है कि है वाई एंड वाई नॉट और वाई नॉट, भाई है तो क्यों है और नहीं है तो भी क्यों नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने के लिए इनकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, भाई नंबर की और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रोडक्ट क्या आती है 1। तो लेट्स चेक। तो -8/9 इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, यहाँ पे इसको सॉरी दिस इज़ नॉट -8/9, दिस इज़ 8/9। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो 8 इंटू -1 -8 + 1 7 -8 + 1 कितना हुआ -7/8। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया 8 से 8 और आपका आंसर कितना आया -7/9, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 1 है। तो आप वहाँ पे लिख दोगे बिकॉज क्या है, बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट 1। सो इसलिए क्या 8/9, यही एग्जैक्टली लाइन पूरी की पूरी 8/9 इज नॉट, सिंपल आपको क्या बताना है कि ये नहीं है, क्या नहीं है, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 whole 1/8। क्लियर, ये कंप्लीट लाइन आप लिख दोगे। सिंपल पूछा था तो हमने सोल्व करके दिखा दिया। भाई इनकी मल्टीप्लाई अगर 1 आती तो हम क्या लिख देते, यस 8/9 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैट। और अब मल्टीप्लिकेशन 1 नहीं आई है तो हम लिख देंगे कि इट इज़ नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 whole 1/3। क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, 3 whole 1/3 का है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 whole 1/3 के साथ। सोल्व कर लो पहले इसको। 0/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/10, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 3/10 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 + 1 10 डिवाइड बाई 3 एंड यस ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गई हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना आया 1/1। तो आंसर कितना आ गया 1। तो अब आप बोलोगे कि यस 0.3 हम क्या बोलेंगे, यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 whole 1/3 बिकॉज, रीज़न भी आप देंगे यहाँ पर, बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। उसके बाद कल मिलते हैं। जो आपने सीखा है वो फेयर कॉपी में आप साफ साफ लिख करके फेयर कॉपी अपनी कंप्लीट करेंगे। बाय बाय बच्चों।